हम बता दें कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। वो लोकसभा का सांसद भी रहा है, वो बिहार विधानसभा का सदस्य भी रहा है, वो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहा है, वो बिहार सरकार में मंत्री भी रहा है। लेकिन अब वो कह रहा है कि अब वो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, जिसने सब कुछ के बावजूद चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया और ये कह दिया कि हम चुनाव भले ही नहीं लड़ेंगे लेकिन जीवन भर कांग्रेस में। आज आपको कांग्रेस पार्टी के उस नेता की बात बताते हैं जिसने चुनावी राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लिया है, जिसने ये कह दिया है कि अब वो कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, न लोकसभा का न विधानसभा का। हम बता दें कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। वो लोकसभा का सांसद भी रहा है, वो बिहार विधानसभा का सदस्य भी रहा है, वो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहा है, वो बिहार सरकार में मंत्री भी रहा है। लेकिन अब वो कह रहा है कि अब वो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी का जब भी जिक्र आता है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में आज जब भी चर्चा चलती है तो उनकी वफादारी को लेकर संदेह का माहौल बन जाता है। बीते कुछ सालों में हमने देखा कि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस छोड़ते गए जिनको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, जिनको कांग्रेस ने केंद्र में मंत्री बनाया। कांग्रेस अपने बुरे दिन में गई, कांग्रेस अपने दुर्दिन में भी उनको लाभ का पद देती रही, लेकिन जब उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ या दूसरी तरफ से ज़्यादा का लालच मिल गया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन आज हम उस नेता की बात करने जा रहे हैं जिसने सब कुछ के बावजूद चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया और ये कह दिया कि हम चुनाव भले ही नहीं लड़ेंगे लेकिन जीवन भर कांग्रेस में रहेंगे। वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कई राज्यों में कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं, अच्छे मंत्रालय को संभाला है उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद परिस्थिति क्या है आपको बताते हैं। डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर शकील अहमद का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आप देश और बिहार की राजनीति में रुचि रखते हैं तो डॉक्टर शकील अहमद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर शकील अहमद मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, संचार मामलों के राज्य मंत्री रह चुके हैं। और जब बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी, उस सरकार में भी बड़ा महकमा संभाल चुके हैं डॉक्टर शकील अहमद। डॉक्टर शकील अहमद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। डॉक्टर शकील अहमद कई राज्यों के प्रभारी भी रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने पत्र लिखा है और चुनावी राजनीति को अलविदा कह दिया है। खड़गे को लिखे पत्र में शकील अहमद ने कहा है कि अब वो भविष्य में कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो। अपने पत्र में शकील अहमद ने कहा है, जो सबसे खास बात है, कि वो कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे क्योंकि उनका परिवार लंबे अरसे से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी पे एक कार्यकर्ता की हैसियत से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर शकील अहमद ने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव मधुबनी से लड़ा था। उन्हें अच्छे खासे सम्मानजनक वोट भी हासिल हुए थे। उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया गया बाद के दिनों में। लेकिन कांग्रेस में आने के बाद उनकी स्थिति बहुत नहीं सुधरी। शकील अहमद ने कहा कि 2009 और 2014 में मधुबनी सीट से हार के बाद 2019 चुनाव में इस सीट को लेने को गठबंधन में कोई तैयार नहीं था। इससे 2019 चुनाव को लेकर मैं आशान्वित था, लेकिन यह सीट 2019 में मुकेश सहनी की पार्टी को दे दी गई। इससे मुझे दुख हुआ और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। आपको बता दें कि शकील अहमद ने जो फैसला लिया है, इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर भी दी है। और बिहार में एक तरीके से शकील अहमद का बड़ा नाम रहा है, खासतौर पर कांग्रेस के मुस्लिम चेहरों में उनकी एक बड़ी पहचान रही है एक दौर में। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जो बात कही है वो आपके लिए समझने वाली बात है कि शकील अहमद कह रहे हैं कि वो जीवन भर कांग्रेस में रहेंगे। वो राजनीति में सक्रिय हैं और रहेंगे, लेकिन ये सक्रियता केवल कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगी, यानी कि कांग्रेस के लिए काम करेंगे, कांग्रेस के लोगों के लिए काम करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि आम जनता से उनकी दूरी होगी। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में डॉक्टर शकील अहमद के इस फैसले के बाद और उन्होंने जो निर्णय लिया है, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखा है, उसने कई सवालों को जन्म दिया है। लेकिन खास तौर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके मन में इस बात को लेकर बेहद उत्साह है कि आज भी कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता हैं जो निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम करने को तैयार हैं और लाभ के पद के बिना भी वो कांग्रेस में आगे बने रहेंगे। वीडियो कैसा लगा
ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, कमेंट ज़रूर करिए, प्रेस जागरण के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।